हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल जाता है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का, उसके सॉल्यूशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये लास्ट पार्ट है, उसमें सॉल्यूशन सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हमारा सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था, सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप भी हो चुका था। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा लास्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 13 का, और बी पार्ट करना है। तो क्या है बी पार्ट? यूज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू कोस 2t इफ़ y0 इज इक्वल्स टू 1 y पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू -1 लाप्लास रूपांतरण की सहायता से हल करो। तो इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बुक में जो क्वेश्चन है यहाँ पे a की जगह 9 है, और मुझे लग रहा है पेपर में ये मिसप्रिंट हो गया है। मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ 9 होना चाहिए था, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व करा है। तो देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमें इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू कोस 3t इक्वेशन नंबर 1, y0 की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 मान ली, और y पाई बाई 2 की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब इसे सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू कोस 2t। डी स्क्वायर वाई को लिखते हैं वाई डबल डैश, तो ये आ गया ए वाई एज इट इज़ कोस 2t एज इट इज़। अब दोनों साइड के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है। तो लाप्लास वाई डबल डैश प्लस ए कांस्टेंट है, या 9 होता वो भी कांस्टेंट होता, तो इसलिए बाहर आ गया। तो लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कोस 2t। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0। ये p की पावर डिक्रीज़ होती रहती है, यानी सबसे पहले उतनी पावर आएगी जितनी इसमें है, और ये लाप्लास y आता है सबसे पहले, फिर y0, फिर y डैश 0, फिर y डबल डैश 0, जब तक p की पावर गायब नहीं हो जाती। अब यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 0 है, तो अब माइनस में आने लगी p की पावर, तो हमें वो नहीं लेना है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस ए लाप्लास ऑफ वाई एज इट इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कोस 2t। तो लाप्लास ऑफ कोस 80 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह क्या आ गया 2, तो इस यहाँ पे आ गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, और ये वाला एक साथ लिख लिया, प्लस ए लाप्लास ऑफ वाई माइनस y0 की वैल्यू 1 थी, 1 रख दी, और y डैश 0 को हमने a मान लिया, इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। देखो लिख दिया, बाई 2 से ये 1 आ गया, और y डैश 0 को हमने a मान लिया। अब पी स्क्वायर प्लस a कॉमन आ गया, यानी लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लिया, और ये माइनस p होगा तो इधर जाके प्लस p, और माइनस a इधर जाके प्लस a, और प्लस में क्या है ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। तो लाप्लास ऑफ y क्या आ गया, ये पी स्क्वायर अपॉन ये सबके अपॉन में पहुँचा दिया, तो क्या हो गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमने लाप्लास ऑफ y क्या आ गया हमारा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए एज इट इज़। अब ये वाला हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर लिया। तो देखो इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करा, जो दोनों की बाद वाली टर्म है उनका डिफरेंस लिया a माइनस 4, और ये पी स्क्वायर पहले छोटे वाली जो जिसके साथ छोटा कोफिशिएंट है वो माना, यानी जो हमने माइनस करा है। अब हमने 4 माइनस करा, तो पी स्क्वायर प्लस 4 वाली टर्म ली, और ऊपर p एज इट इज़ माइनस करा, फिर a माइनस 4। तो पहले जो माइनस करी थी वो वाली टर्म वाला लिखा हमने पी स्क्वायर प्लस 4, और फिर माइनस करी सेम एज इट इज़ पी अपॉन ए माइनस 4 सेम रहेगा, और बाद में ये वाली टर्म आ गई पी स्क्वायर प्लस ए। ये इसका इजी फॉर्म हो गया। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अलग होता है, वो यूज़ आता है मेनली। तो y इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स हो गया, यानी इधर से लाप्लास इधर चला गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट है तो इसलिए बाहर आके लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 4 कॉमन आ गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए। तो
पी लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है कोस 80। अब यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए है तो यानी रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए की जगह यहाँ रूट ए आ गया, कोस 80 की जगह कोस रूट 80। अब ऐसे ही लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए साइन 80। अब ए की जगह रूट ए है तो यहाँ भी आ गया 1 अपॉन रूट ए साइन रूट 80। और ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी क्या बताया कोस 80, तो ए की जगह 2 है तो कोस 2t। अब यहाँ पे सेम यही लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए कोस रूट 80। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देखो a माइनस 4 इधर चला जाएगा, यहाँ पे 1 है अपॉन एलसीएम, तो a माइनस 4 माइनस 1 अपॉन a माइनस 4, तो a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4 आ जाएगा एलसीएम लेके। 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 4 करना है, तो a माइनस 4 इधर जाएगा, माइनस 1 अपॉन में a माइनस 4, तो a माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5, तो a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4 कोस रूट 80। और ये बाकी का सेम लिख देंगे, a अपॉन रूट ए साइन रूट 80 प्लस 1 अपॉन a माइनस 4 कोस 2t। इक्वेशन नंबर 4 मान ली। अब इसमें हमारी जो a है उसकी वैल्यू हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमें दे रखा था y π/2 इज इक्वल्स टू -1, तो बाई इक्वेशन 3 y π/2 इज इक्वल्स टू -1, सो एट t इज इक्वल्स टू π/2, यानी जो इसके अंदर है वो t की वैल्यू है और ये y की, y कितना है -1 है, तो ये दोनों वैल्यू रख दी। इसमें t की जगह रख दिया π/2 और y की जगह रख दिया -1, सारी जगह t की जगह π/2। तो देखो -1 इज इक्वल्स टू a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4 कोस रूट ए π/2 प्लस a बाई रूट ए साइन रूट ए π/2 प्लस 1 अपॉन a माइनस 4 कोस 2π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोस पाई की वैल्यू -1। अब साइन π/2 इंटू रूट ए है, रूट ए यानी 3π/2 आ सकता है, तो हम 9 मानते हैं तो यहाँ पे 3π/2 होगा, तो उसके हिसाब से ये -1 होगा। अब यहाँ पे 3π/2 मानेंगे तो उसके हिसाब से ये 0 होगा, कोस का तो चाहे π/2 है तो यानी 0 ही होगा, साइन में हमें देखना पड़ता है। तो ये -1 इज इक्वल्स -1 तीनों जगह से कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया a अपॉन रूट ए प्लस a माइनस प्लस 1 अपॉन a माइनस 4। दिस इम्प्लाइज a अपॉन रूट ए एज इट इज़ 1 माइनस a अपॉन 4। तो ये अभी मैंने बताया था 1 माइनस a अपॉन 4 कैसे निकालेंगे, a माइनस 4 माइनस 1, तो -4 -1 हो गया -5, तो a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4, और ये रूट ए इधर पहुँचा दिए तो a की वैल्यू क्या आ गई रूट ए माइनस 5 अपॉन a माइनस 4। अब वैल्यू रख दी, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी हमारी, देखो a की वैल्यू हमें इस जगह रखनी है। अब ऊपर भी रूट ए है a की वैल्यू में और नीचे यहाँ पे रूट ए है, तो ये रूट ए से तो रूट ए कट जाएगा, तो a की वैल्यू की a अपॉन रूट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4। हम डायरेक्ट वो वैल्यू भी रख देते, तो यहाँ पे यहाँ तक का सेम रहेगा, बस a की जगह वैल्यू आ जाएगी और आगे का भी सेम रहेगा। तो क्या हो गया y इज इक्वल्स टू a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4 कोस रूट 80 सेम है, प्लस यहाँ a ओवर रूट ए की वैल्यू रख दी a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4 साइन रूट 80 एज इट इज़ प्लस 1 अपॉन a माइनस 4 एज इट इज़ कोस 2t। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब वैसे क्वेश्चन में हमारा 9 तो जैसे कि मैंने आपको बताया बुक में भी, मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट हो गया, तो मैंने लास्ट में ये भी बता दिया a की जगह हम 9 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर 9 के हिसाब से चेक कर रहा है तो वो सिर्फ आंसर देख के कई बार क्रॉस भी कर देता है। तो a की जगह 9 रखा तो 9 माइनस, और हम आंसर शीट देखने में बहुत रुपए लगते हैं तो इसलिए हम देखते भी नहीं, तो जितने मार्क्स मिलते हैं हम उसमें सेटिस्फाई होना पड़ जाता है। तो इससे बेटर है जितना हम एक्स्ट्रा सही से बता सके उतना करें। अगर हमें लग रहा है क्वेश्चन में गलती है तो सही जो हो सकता है वो भी बता दे साथ के साथ, उसे तो सॉल्व करे ही। तो 9 माइनस 5 अपॉन 9 माइनस 4 कोस रूट 9 a की जगह क्या आ गया 9,
यहाँ भी ए की जगह 9, यहाँ भी ए की जगह 9, यहाँ भी ए की जगह 9, यहाँ भी ए की जगह 9, और cos 2t में ना वो ए है ही नहीं, तो क्या आ गया 4/5 cos 3t 4/5 sin 3t प्लस 1/5 cos 2t, और ये हमारा आंसर हो गया। सो गाइस, आज की वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हुआ, और अब मेरी स्टडीज़ भी स्टार्ट हो गई है आगे की, तो इसलिए मुझे कम टाइम मिल पा रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी जितना आपकी हेल्प कर सकूँ हेल्प करूँ। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ, ताकि जितनी सॉल्यूशन से आ चुकी है उनका तो बेनिफिट ले बच्चे। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।